ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश को विकसित बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। राष्ट्रपति जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन में मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के काम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महिलाओं की कार्य में समान भागीदारी से सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी होती है। कार्यक्रम को राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सोमवार को अपने आवास पर आमंत्रित किया है। श्री खड़गे के पत्र का जवाब देते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि पूरे सत्र के दौरान सदन में उनके बार बार अनुरोध करने और लिखित संचार के माध्यम से बातचीत के लिए अपनी सहमति सुनिश्चित करने के बावजूद इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सदन में अव्यवस्था जानबूझकर और रणनीति बनाकर की गई। श्री धनखड़ ने कहा कि खड़गे के रुख के विपरीत निलंबन का आधार सदन में नारेबाजी, तख्तियां लहराना, सदन के वेल में प्रवेश करना और अध्यक्ष की ओर इशारे करना था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विशेषकर वरिष्ठ खेल हस्तियों और लोगों का आह्वान किया है कि वे माई भारत पोर्टल प्लेटफॉर्म पर स्वयं सेवकों के तौर पर अपने को पंजीकृत करें और युवाओं को इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। कल बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर देश के किसी भी क्षेत्र से कोई भी प्रतिभाशाली युवाओं के वीडियो पोस्ट कर सकता है। श्री ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसी प्रतिभाओं का ध्यान रखेगी। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उनका उद्देश्य भारतीय प्रवासियों के सामने आने वाले विविध चुनौतियों का समाधान करना और उनका मूल्यांकन करना था। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन के सहयोग से काम करते हुए मंत्री ने समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों के लिए सक्रिय रूप से समाधान प्रस्तावित किए। राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक राज्य की 2052 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। शहरों में 103 कैंप भी लगाए गए हैं। शिविरों में नागरिकों को केंद्र सरकार की 25 जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकरण भी किया जा रहा है। मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव ला रही है। पहाड़ी राज्यों में लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर रही है, जिससे इसकी काफी सराहना की जा रही है। मिजोरम में 16 दिसंबर से शुरू विकसित भारत संकल्प यात्रा में आधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित आईईसी वाहन गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उसके 5 मई 2021 के फैसले को चुनौती देने वाली एक सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई 24 जनवरी को तय की है, जिसमें मराठा आरक्षण कानून को असंवैधानिक ठहराया गया था। समीक्षा याचिका खारिज होने और समाप्त हो जाने के बाद मामले में सुधारात्मक याचिका लोगों या पक्षों के लिए उपलब्ध आखिरी मौका है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष अप्रैल से नवंबर तक भारत में बिजली उत्पादन में 7.71% और कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 11.19% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मुंबई में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने भारत के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में 5 विकेट पर 233 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया को भारत पर 46 रन की बढ़त हासिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।